जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका भाव इस समय 10 रुपए के आसपास है। क्या आने वाले टाइम में वो रिलायंस पावर बन सकता है? देखिए, ये आपका क्वेश्चन है कि बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कैसी रहती है। पहले से ही सोच लेना बहुत अच्छी बात है, पहले से सोचना अच्छी बात है, लेकिन पहले से ही सारा पैसा लगा देना वो एक गलत बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस कैसी है उसके हिसाब से पैसा लगाया जाता है। रिलायंस पावर की बात करें, जिस समय 1 या 2 रुपए का ये शेयर होता था, कितना 1 या 2 रुपए का शेयर होता था, उस समय किसी को अनुमान नहीं था कि आने वाले टाइम में 55-56 रुपए जा सकता है। क्या अभी आपको अनुमान था कि आने वाले टाइम से जो ऊपर से गिरावट, इतनी जबरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई है, ये पहुंच गया 32 रुपए। 32 रुपए से क्या आने वाले टाइम में ये इतना पहुंच सकता था? क्या आपको अनुमान था कि ये आने वाले टाइम में अभी 57% के रिटर्न आपको बना के दे देगा? नहीं अनुमान था ना। 5 साल पहले क्या आप इस भाव पर इसको अनुमान लगा सकते थे जब ये 1 रुपये 80 पैसे का शेयर था? क्या इस वाले अनुमान लगा सकते थे 3 रुपए के अकॉर्डिंग? या 2023 के अंदर ये 11 रुपए का शेयर था, क्या आप अनुमान लगा सकते थे 52 वीक हाई ये 53 रुपए मारेगा? बताइए ना, अनुमान लगता है। देखिए, कुछ शेयर तो ऐसे ही भाग जाते हैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बड़ा प्लेयर मैनिपुलेट कर देता है, शेयर भाग जाता है। लेकिन हकीकत क्या यही है? हकीकत क्या यही नहीं? हकीकत ये नहीं है। वो कुछ समय के लिए भाग सकता है, ऊपर से गिरने के बाद 32 रुपए से फिर जो ऊपर की तरफ इसने मारा है, वो डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, रिलायंस पावर की अगर बात करते हैं तो देखिए, अनिल अंबानी के पास अब कुछ रहा नहीं है। वो अगर परफॉर्मेंस अच्छी कंपनियों की नहीं दिखाएंगे तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी उनको। ठीक है, तो कुछ कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी पड़ेगी। फिलहाल देखिए, आज की जो तेजी बनी है वो एक अलग चीज हो गई। ये 16% की जो तेजी बनी है वो एक अलग है, सिर्फ इसी के अंदर नहीं बनी है, और दूसरी कंपनी है उनके अंदर ही बनी है। उसके पीछे का कारण है रिलायंस डिफेंस। ठीक है, रिलायंस डिफेंस यानी कि रिलायंस की जो कंपनी है रिलायंस डिफेंस, ठीक है, उसकी एक डील हुई है जर्मनी की कंपनी से। किस लिए? गोला तोप बनाने के लिए। गोला और तोप बनाने के लिए एक बड़ी डील हुई है, तो एक बहुत अच्छी खबर है। डिफेंस में आप समझ सकते हैं कि इंडिया को कितनी ज़रूरत है। और अलग अलग, देखिए, 2 देश ऐसे हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे बजट के अंदर डिफेंस का अलग से वेटेज बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसा लगाने के लिए, हर साल उसमें इंक्रीमेंट करने के लिए। दूसरी बात, जिस तरीके से गाजा ने एक साथ 5,000 रॉकेट दागे थे इजराइल पर, ये कहीं ना कहीं एक हर कंट्री को सिक्योरिटी बढ़ाने पर एक अलग प्रकार का दिमाग में खलबली सी मचाता है। ठीक है, तो उसको देखते हुए आप समझेंगे कि अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि लगातार ऐसी कंपनियां जो तोप बना रही हैं, जो मिसाइल बना रही हैं, उनके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस समय सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जैसे कि बात करें कि S-400 की अगर बात करते हैं, इस तरह की मिसाइल बना के तैयार करना जो ऊपर से अगर कोई ड्रोन वगैरह गिरता है तो उसको उड़ा देना। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें, एंटी मिसाइल सिस्टम की बात करें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि अचानक अगर इतनी ज़्यादा मिसाइल एक साथ 400 500 मिसाइल अगर एक साथ आएंगी तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो सेकंड लगती है, सेकंड का खेल है। थोड़ी सी सेकंड अगर इधर उधर हुई, आपने थोड़ा सा टाइमिंग गलत हो गई, दिक्कत हो जाएगी। तो आपकी स्पीड किससे ज़्यादा रहनी चाहिए? जो आप पर अटैक कर रहा है। तो समझिए कि डिफेंस सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा, और चाइना की बात करें और साथ ही पाकिस्तान की बात करें, ये लगातार हमेशा आगे आने वाले टाइम में भी लड़ाई करते रहेंगे। साथ में बांग्लादेश भी अब स्टार्ट हो चुका है, वो भी इधर ही पैनी नज़र बना के रखता है। तुर्की की तो बात छोड़िए, अमेरिका का पता नहीं है। अमेरिका के तो फाइटर जेट अगर पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो उनकी मरम्मत करने के लिए वो पैसे देता है। तो समझिए कि हमारा है कौन। तो भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अभी सीज फायर हुआ था, आपने देखा, ट्रंप बोला कि मैंने कराया है, जबकि इंडिया ने क्या बोला है कि डायरेक्ट। हाँ, ये है कि अलग अलग कंट्रीज ने बोला था इंडिया से कि सीज फायर करने के लिए एक रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इंडिया ने बोला नहीं, पाकिस्तान को डायरेक्ट फोन करना पड़ेगा। ठीक है, बड़े लेवल की मीटिंग हुई तब कुछ समय के लिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन डायरेक्ट बात हुई, बीच में कोई नहीं आया। ठीक है, आने नहीं दिया इंडिया ने। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है। रिलायंस पावर भी कभी सस्ता शेयर होता था, लेकिन सारी चीज़ें देखनी होगी। सस्ते के साथ साथ कभी ये भी देखना होगा कि कितना बड़ा महंगा भी होता था कभी ये शेयर। ठीक है, 2008 की बात देखे,
250-300 रुपये का शेयर होता था, उसके बाद गिरावट 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 1-2 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। अभी भी मार्केट कैप देखेंगे 21,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। जब 1-2 रुपये के आसपास था, समझिए कि कितना इसका मार्केट कैप होगा। तो सारी चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। तो धीरे धीरे ग्रोथ हुई है। 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये फंडामेंटल इतने मजबूत नहीं होते थे, अभी अच्छे फंडामेंटल हैं। एक न्यूज़ ये आई है थोड़े दिन पहले, जैसे ही रिजल्ट्स आए थे तब भी आपको बताया था कि मजबूत रिजल्ट्स आए हैं। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ रिलायंस पावर की। तो 1 साल पहले 1997 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1992 करोड़, 1760 करोड़, उसके बाद 1853 करोड़। अभी देखेंगे मार्च क्वार्टर में 1900 तक गया है, 1978 करोड़ तक। कमाल की बात यह कि खर्चों पे कंपनी ने क्या किया है, कमांड किया। रेवेन्यू के अंदर ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा झटका देखने को मिला है या जबरदस्त, हाँ, लेकिन अच्छा ऊपर पहुंचने के बाद रेवेन्यू वहीं पर रुक जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे शानदार 590 करोड़ का, जो पिछले 2 क्वार्टर को बीट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले 186 करोड़ का था, ठीक है। तो अच्छा ही यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर, तो अदर इनकम से देखिए इतना प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, 88 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 307 करोड़ का था, इस बार 88 करोड़ का। 88 करोड़ के बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर बढ़िया है पिछले 2 क्वार्टर से, इसलिए इस शेयर के अंदर 32 रुपये से फिर शेयर वहाँ पर पहुँचा है, याद रखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम चले जाते हैं नीचे की साइड में, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ब्याज भी, डिप्रिसिएशन भी देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो 50 करोड़ से प्रॉफिट कितना हो गया, 67 करोड़, बड़ा है पिछले क्वार्टर से, बहुत अच्छी बात यह है। उससे पहले तो 73 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 44 करोड़ का नुकसान था। तो कुल मिला के हम यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए टैक्स यहाँ पर वापस हो गया, तो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है पिछले क्वार्टर से, बस ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो 126 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। एक्चुअली में ये प्रॉफिट है नहीं है, एक्चुअली में प्रॉफिट तो यही मान के आप चलेंगे 67 करोड़ का, टैक्स के बाद थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर मेन है कि 67 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो आप 128 करोड़ पे एकदम मत पहुंच जाइएगा, ठीक है। रिवर्स हुआ है तो बहुत वो बात एक अलग है, निगेटिव दिखा गया टैक्स यहाँ पर, ठीक है। सारी बात आपकी समझ में आ गई है। एक खेल यहाँ पर और है कि शेयर के अंदर जो तेजी बनती है, FIDS का भी बड़ा योगदान रहता है। FIs देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 7% की हिस्सेदारी होती थी FIs की, कितनी, 7% की। आज की डेट में कितनी है, 12% की, 12.87%। तो FIs ने खेल किया यहाँ पर, जिसकी वजह से पैसा यहाँ पर लोगों का बना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि RTN पावर आगे आने वाले टाइम में 50-55 रुपये जा सकता है क्या। सबसे पहले आप देखेंगे कंपनी काम क्या कर रही है, उसके लिए फंडामेंटल आपको देखना पड़ेगा। पावर सेक्टर की डिमांड आगे बनती ही रहेगी। देखिए मार्केट कैप छोटा ही है, कितना, 5000 करोड़ का। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि मार्केट कैप छोटा है, ठीक है। लेकिन ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अभी इसने हाई कितना मारा था, हाई मारा था 21 रुपये, 21 रुपये से आधे दाम पर आपको मिला है, ठीक है। ये भी देखना जरूरी है कि 5 साल पहले कितने का शेयर था, कितने का शेयर था, 1 रुपये का। तो आज भी ये महंगा हुआ, 10 गुना पैसा बना के आपको दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 5 साल के साथ साथ आपको थोड़ा सा और चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। कभी ये 40 रुपये का भी शेयर होता था 2009 में, नीचे की तरफ गिरावट हुई इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि कभी महंगा भी था, नीचे गिरावट, कभी तेजी, कभी ऊपर बड़ी गिरावट हो जाती है। तो एक रिस्की टाइप शेयर हो गया है, ठीक है। अभी इस समय रिस्की टाइप हो गया है। रिलायंस पावर भी रिस्की टाइप ही है, लेकिन मार दिया उसने जम, ठीक है। तो कम पैसा लगाना होता है इन कंपनियों के अंदर। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है, या रिलायंस पावर और नहीं भाग सकता, भाग सकता है, क्यों नहीं भाग सकता है, अगर उसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी तो दोस्तों RTN पावर रिस्की टाइप, और परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 914 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 932 करोड़, 682 करोड़, उसके बाद 733 करोड़, 936 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू भी अभी नहीं है। तो आप समझिए, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर मज़ेदार बात यह कि 206 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 189 करोड़, 94 करोड़, 90 करोड़, अभी 212 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि लगभग बराबर है, सेम है पिछले साल के अकॉर्डिंग, यानी कि मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। परफॉर्मेंस देखेंगे 126 करोड़ की, कितनी, 126 करोड़ की, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे देखेंगे 4 करोड़ का पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था, उससे पहले 1 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 93 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। उससे पहले आप देखेंगे कि 10,666 करोड़ का
नेट प्रॉफिट देखने को मिला। ये कैसे हो गया? इतना तो 1,000 से तो ऊपर रेवेन्यू नहीं गया, ये प्रॉफिट कैसे हो गया अदर इनकम से? तो इसको आप थोड़ा सा सीरियस लें। अब ये पैसा सारा आरटीएन पावर के पास ही जाएगा। 10,777 करोड़ का अगर प्रॉफिट हुआ है तो अच्छा बात है, कंपनी के पास ही रहेगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, लेकिन एकदम से ही ये नहीं करना। देखिए, उससे पहले बड़ा बड़ा नुकसान था, तो ये कंपनी बड़ा बड़ा नुकसान के बाद प्रॉफिट के अंदर आई है, बस ये खास बात है। आगे आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर कुछ खास बात और मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या कि इस कंपनी के अंदर एफआईज धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। कितनी एफआईज की होल्डिंग थी? 0.24% की, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 0.24 से 5% हुई। 5% से आज की डेट में 5.25% है। और प्रोमोटर की होल्डिंग भी देखेंगे तो 44% है। और डीआईज भी देखेंगे 6.65% है, जो कि बढ़ा रहे हैं अपनी होल्डिंग को। ठीक है, बीच बीच में निकाल भी देते हैं थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ा सा, देखिए अगर थोड़ा बहुत माल निकालेंगे नहीं, डालेंगे नहीं, तो उससे क्या होगा जी? क्या होगा? उससे फ्लैट पता चलता रहेगा कि हाँ यहाँ तो गिरता ही नहीं है, शेयर भाग ही रहा है, हर कोई पैसा बना के ले जाएगा। ठीक है, तो पैसा आसानी से स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं बनता है। पैसा उसका बनता है जो बिल्कुल बैठ जाए। नहीं, मैं तो नहीं बेचता, अच्छी कंपनी पकड़ ली, नहीं बेचता मैं, गिर गया, नहीं भाग रहा, कोई बात ही नहीं, भाग रहा तो समझिए ना। फिर आईटीसी ने कितना लोगों को परेशान किया, आईटीसी ने कितना परेशान किया। आप देखिए कितने शानदार शानदार रिजल्ट्स कंपनी के आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।